नमस्कार फ्रेंड, सवाल है यदि टमाटर की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाए और सुधा टमाटर पर केवल 15% अधिक खर्च करना चाहती है तो सुधा द्वारा प्राप्त टमाटर की मात्रा में कमी के प्रतिशत की गणना करें। ठीक है, काफी ट्रिकी सवाल है, इसको हम लोग ट्रिक से ही उड़ाएंगे। तो 25% का क्या हो गया, मूल्य में वृद्धि हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर प्रारंभिक मूल्य 100 था तो वर्तमान कीमत कितना है, 125। अगर मूल्य में 25% का वृद्धि हो गया तो खर्चा में भी 25% का ही वृद्धि करना चाहिए, तब क्या होगा, खपत में कोई अंतर नहीं आएगा। लेकिन सुधा खर्च पर 15% बढ़ा रही है। 15% का मतलब क्या हो गया, अगर 100 पहले क्या था उसका, पहले 100 रुपया खर्च कर रही थी तो अभी कितना खर्च करेगी, तो 115 रुपया। लेकिन पूछा गया है कि मात्रा में कमी की प्रतिशत बताइए। तो इसके लिए हम लोग ये मानते हैं कि प्रारंभिक मूल्य जो था वह 1 रुपया था प्रति केजी और खपत कितना था उसका, तो आप बोल दीजिए 100 केजी। ठीक है, तो बोलिए अगर वह 125 रुपया वर्तमान में खर्च करती है तो उसका 100% खपत पूरा होता है। ठीक है, मात्रा पे आ रहे हैं। तो अगर वह वर्तमान में 125 खर्च करती है, वर्तमान में मतलब दाम बढ़ने के बाद का बात कर रहे हैं, अगर 125 रुपया खर्च करती है तो उसका 100% खपत क्या होता है, पूरा होता है। लेकिन वह खर्च कितना रुपया कर रही है, तो 115 रुपया। 1 रुपया प्रति किलो था तो 125 किलो मान के चलिए कि अभी उसका खपत था। ठीक है, और अभी कितना खपत हो रहा है, तो 115। तो खपत में कमी आया ना भैया। बोलिए 125 किलो उसका टोटल खपत था, तो लेकिन वह खपत कितना है, कम कितना खरीद रही है, तो कितना कम खरीद रही है, तो बोलिए 10 किलो कम खरीद रही है। ठीक है, तो परसेंटेज पूछा गया है तो कंपैरिजन कर दें किससे, प्रारंभिक से। तो प्रारंभिक वह कितना खरीदती थी, 125। परसेंटेज पूछा गया है, 100 से कंपैरिजन कर देते हैं। तो 25 चौके 100, 25 पंचे 125, 5 दूना 10 और 4 दूना 8%। तो 8% वह क्या है, कम खा रही है। ऐसा उम्मीद करते हैं कि यह सवाल आपको 100% समझ में नहीं आया होगा, लेकिन पैटर्न समझ में आया ना। इसमें एक चीज और ध्यान रखना है कि इधर वाला जो आप देख रहे हैं मात्रा 100 ये क्या है, बराबर है। ठीक है, अगर आप परसेंटेज तोड़ भी दीजिएगा 25% को, ठीक है, अगर परसेंटेज तोड़ के भी अगर आप कीजिएगा तो 1/4, ठीक है, तो 4 से कितना होगा, 1 बढ़ के 5 होगा। तो अगला वैल्यू जो आप खपत का लाइएगा तो कितना होगा, 100/115। देखिए 15/100 कीजिएगा तो यहां से कितना हो गया, 5 से कटा दीजिए, 5 दिया 15 और 20 पंचे 100, इसका मतलब 20 से कितना हो गया, तो 23। ठीक है, आपको दिमाग लगाना है कि ये 20 और 4 क्या होना चाहिए, आपस में बराबर होना चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना है, इसको 5 से गुना कर देना है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, नहीं समझ में आ रहा है। देखिए अगर आप परसेंटेज पे खेल रहे हैं अगर बाय मिस्टेक परसेंटेज में अगर तोड़ दिए सवाल को कि 25% का वृद्धि हुआ तो 4 से हो गया कितना, 5। 4 से कितना हो गया, 5। और फिर खर्च में कितना बढ़ा रहा है, तो बोलिए 15%, मतलब 20 से हो गया कितना, 23। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको बराबर करना है किसी भी कीमत पर। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, ये रेशियो में होता है। ठीक है, ये रेशियो में होता है, तो इसको 5 से गुना कर दीजिए। 5 से ऐसे आप इसको गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 20 से 25 और ये हो गया आपका 20 से 23। कितना का कमी दिखाई पड़ रहा है, बोलिए 2 का। किससे, 25 से। तो 100 से कितना, तो 25 चौके 100, 8%। ठीक है, लेकिन हम लोग काहे के लिए इस पूर्णांक में तोड़ेंगे फिर गुना करने जाएंगे, डायरेक्ट हम लोग किससे खेलते हैं, 100 से। बोलिए समझ में आया, बोलिए नहीं आया। नहीं आया तो 3-4 सवाल अभी सेट करके रखे हैं। पैटर्न याद हुआ ना, बोलिए याद हो गया। अगर पैटर्न याद हो गया तो केवल आंख कान बंद करके इस पैटर्न पे सवाल को उड़ाइए। तो सवाल क्या है, पेट्रोल के मूल्य में 28% की वृद्धि होती है। एक व्यक्ति अपने व्यय को केवल 22% बढ़ाना चाहता है।
उसे अपनी खपत में लगभग कितना प्रतिशत तक कमी करनी चाहिए। तो ठीक है, मूल्य में कितना का वृद्धि हुआ, तो बोलिए 28%। इसका मतलब क्या हो गया, 100 अगर प्रारंभिक मूल्य था तो कितना हो गया 128, लेकिन खपत कितना बढ़ा रहा है, तो बोलिए 100 से 122 कर रहा है। तो कमी तो आया खपत में, कितना का कमी आया, बोलिए 6 का कमी आया। किससे, इनिशियल से 128 से। तो परसेंटेज पूछा गया, 100 से कंपेरिजन कर दीजिए। ठीक है, किससे कटेगा, बोले 4 से कटेगा। 4 से कटा ये 25 बार में, 4 से कटा 4 तिया 12, 4 दूना 8, ये कट गया आपका 3 दूना 6, ये कट गया आपका 16 और कटने वाला है, बोले कुछ नहीं 75, 25 तिया 75/16। अगर 75/16 करना है तो 16 चौके 64, ठीक है, 64 10 74 और 1 11, तो 4 सही 11/16% का क्या हो गया, 4 सही 11/16% का क्या हो गया, खपत में कमी हो गया। उम्मीद करते हैं कि पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा और सवाल भी अब 90% समझ में आ गया होगा। एक सवाल और लाते हैं, थोड़ा सा मॉडरेट किया गया सवाल को। ठीक है, अगर इस सवाल को आप बना लिए तो इस टाइप का जितना भी सवाल होगा उसको आप उड़ा दीजिएगा चुटकी में। देखिए, दाल के मूल्य में 32% की वृद्धि होने से एक परिवार ने इसकी खपत इतनी कम कर दी है कि दाल के खर्च में केवल 10% वृद्धि हुई। मतलब वृद्धि कितना हुआ, खर्च पर 10% बढ़ाया। यदि मूल्य बढ़ने से पूर्व दाल की खपत 20 किलो हो तो बाद में इसकी खपत कितना किलो होगा। बस कुछ नहीं, और इजी सवाल है। देखिए, मूल्य में कितना का वृद्धि हुआ, तो बोलिए 32% का। तो अगर प्रारंभिक मूल्य अगर 100 था तो अभी वर्तमान में मूल्य कितना है, तो बोलिए 132। खपत 10% बढ़ा रहा है ना, तो बोलिए अगर वह पहले 100 रुपया खर्चा करता था तो अभी 110 रुपया खर्चा कर रहा है। ठीक है, लेकिन अब समझिएगा, तो ये 132 आप देख रहे हैं, 132 किलो अगर वह 132 रुपया खर्च करता तो वह 100% खपत पूरा होता। वर्तमान में 100% खपत पूरा होता, बोलिए हाँ होता। लेकिन वह खपत कितना कर रहा है, खर्चा कितना कर रहा है, 110। और लेकिन यहां पूछा गया है खपत में कितना कमी हुआ। ठीक है, किलो में बताना है। तो देखिए, ये 20 किलो जो है, ये 20 किलो अगर वह 132 का खरीदता तो 20 किलो खरीदता। ठीक है, अगर वह 132 का खरीदता तो 20 किलो खरीदता। समझिएगा, अगर वह 132 का खरीदता तो 20 किलो खरीदता 100% खपत पूरा करने के लिए। लेकिन वह कितना खरीद रहा है, कितना खरीद रहा है, बोले 110 का खरीद रहा है। तो यहां से 1 का वैल्यू निकाल दीजिए, तो 20/132। तो पूछा गया है 110 का वह कितना खरीदेगा, तो यहां पे आप 110 का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, 110 से गुना कर दीजिए, तो ये जो है 20 किलो क्या है, इसका टोटल खपत है। लेकिन कमी कितना का आया, तो बोलिए कटा दीजिए इसको, 11 से कटा दीजिए 10 बार में, और 11 से कटा दीजिए 11 1 11, 11 दूना 22। ठीक है, और कटेगा, बोलिए हाँ कटेगा। ये कट गया आपका 6 से, और ये कट गया आपका किससे, 10 से। तो और कटने वाला है, बोलिए और कटने वाला 10/6। ठीक है, कटा दीजिए, और कटा दीजिए 3 से कटा दीजिए इसको, इसको 5 से कटा दीजिए, कितना हो गया 50/3। 50/3 16 48 49 50/3 16 सही 2/3 क्या हुआ केजी। मतलब अगर प्रारंभिक जो खपत था दाल का 20 किलो था तो अभी कितना किलो खा रहा है, 16 सही 2/3 किलो खा रहा है। ठीक है, अगर इस टाइप का मॉडरेट सवाल भी आपके सामने आ जाए तो उसको भी आप लोग छोड़ के नहीं आइएगा। उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद भी समझ में नहीं आया तो बिंदास कमेंट कीजिए, अगले वीडियो में उसका समाधान निकाला जाएगा। यही था आज का लास्ट क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।